रुद्र एक कामयाब लेखक था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो सिर्फ उसका दिल समझ सकता था। एक ऐसी मोहब्बत जो अधूरी रह गई थी, एक ऐसी कहानी जो उसने कभी किसी से नहीं कही। यह कहानी शुरू होती है एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती रायगढ़ से, जहां रुद्र अपनी नई किताब के लिए रिसर्च करने आया था। वहां उसकी मुलाकात अनाया से हुई, एक मासूम, हसीन और दिलचस्प लड़की जो उस बस्ती की सबसे अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें दोस्ती में बदल गईं, और फिर वो दोस्ती एक ऐसी गहरी मोहब्बत में तब्दील हो गई जो दोनों के दिलों का सुकून बन गई। लेकिन अनाया हमेशा एक अजीब सी बात कहती थी, मोहब्बत की एक हद होती है रुद्र, उससे आगे सिर्फ दर्द है। रुद्र इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन वो उसके साथ हर लम्हा जीना चाहता था। एक रात रुद्र ने अनाया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या तुम मुझसे अपनी बात नहीं कह सकती? अनाया ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी यादों में रह सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में नहीं। उसी रात जब रुद्र उस बस्ती के लोगों से अनाया के बारे में पूछने गया, तो सबने उसे अजीब नजरों से देखा। एक बुजुर्ग औरत ने कांपते हाथों से रुद्र का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अनाया, अनाया तो पिछले 10 साल से मर चुकी है। रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? जो लड़की कल रात उसके साथ थी, जिसे उसने छुआ, जिसे उसने महसूस किया, वो एक भूत कैसे हो सकती है? उसने जल्दी से अनाया का पीछा किया, लेकिन जब वो पहाड़ी के किनारे पहुंचा, तो देखा अनाया वहीं खड़ी थी। एक शांत मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी रुद्र, एक आखिरी बार। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वो धीरे धीरे हवा में घूम रही थी। रुद्र चिल्लाता रहा, रोता रहा, उसका हाथ अनाया तक पहुंच नहीं सका, और एक पल में वो हवा हो गई। रुद्र पागलों की तरह उस बस्ती में अनाया के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा। उसने जाना कि 10 साल पहले अनाया और एक लड़का एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दिया, और अनाया ने दुख में अपनी जान ले ली। तब से उसकी रूह वहीं बस्ती में भटक रही थी, एक अधूरी मोहब्बत की तस्वीर बनकर। रुद्र टूट चुका था, उसकी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन अनाया अब कभी लौटकर नहीं आ सकती। उस दिन के बाद उसने कभी कोई नई किताब नहीं लिखी। कहते हैं आज भी जब कोई रायगढ़ जाता है और मोहब्बत में डूबा होता है, तो एक लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। एक ऐसी रूह की जो सिर्फ मोहब्बत चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ तन्हाई मिली।